हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इष्ट संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम लेंगे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को, पेडागोजी के प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो समझ के आधार पर इन प्रश्नों को कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, यह क्या होगा? तो सफलता कब निर्भर करेगी यह आपको बताना है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। अब आपसे पूछ लें उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? समस्याओं का समाधान ही क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। समस्याओं का समाधान क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण होगा। लेकिन पूछा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो समस्याओं कारणों की सही पहचान जब होगी तब क्या होगी? तब उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है निर्भर करेगी, सफलता निर्भर होगी। तो ये समस्याओं की सही पहचान किस में होता है? निदानात्मक शिक्षण में होता है। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? समस्याओं की सही पहचान करता है। निदानात्मक शिक्षण क्या होगा? समस्याओं की सही पहचान करता है, जिसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्यपुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो पाठ्यपुस्तक की बात की जा रही है कि भाषा शिक्षण में क्या होगा? तो भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो हिंदीतर बच्चे होते हैं वह हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? वे मन लगाकर नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी भाषा कठिन होती है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायः हिंदी उनकी मातृभाषा जो होगी और जो संरचना होगी उसमें अंतर है, इसलिए वह क्या है? कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी सुनाने से होता क्या है? देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहानी सुनाने से क्या होता है? जो बच्चा होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। जैसे आप ही सोचिएगा, प्राथमिक स्तर के विद्यालय में अगर आप बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको नियम के द्वारा बता रहे हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि वह नियम कब तक रटेगा? आप टीचर किस लिए हैं? आप उसको क्या है, कहानी के द्वारा याद करवाइए। अगर रटना हो, याद करना हो तो बच्चा स्वयं कर सकता है। तो कहानी सुनाने से क्या होगा? बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का होता है। कौशल कितने होते हैं? कुल कौशल कितने होते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो कुल कौशल आपके 4 होते हैं। कुल कौशल 4 होते हैं। तो इसमें कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है कि कौशल का कैसे अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख या पाठ आधारित उत्तर लिखना, या सुंदर लेख लिखना। तो यहाँ पे जो आपका बेहतर उत्तर होगा, जो लोग श्रुतलेख दे रहे होंगे वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो अपने अनुभवों को लिखना बिल्कुल बेहतर उत्तर आपका हो जाएगा और बेहतर हो सकती है। इससे ही आपकी कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर होना अपने अनुभवों को लिखना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? संदर्भ स्थिति के अनुसार बात कहना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकृत भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है। तो आप बोल क्या रहे हैं? आपको जहां बोलना था, आपको बोलने की आवश्यकता कहीं थी, बोल कहीं रहे हैं। तो ये क्या होगा? आपका बोलना महत्वपूर्ण होता है। तो संदर्भ या स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना बोलना कौशल में बिल्कुल महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक में सबसे बड़ी चुनौती होती है। काफी समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं।
तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि भाषा सीखने के महत्व परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव या बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक भाषा शिक्षक जो होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अगर उसमें बहुभाषिकता है, बच्चों में क्या है, बहुभाषिकता है, अनेक भाषाओं के बच्चे बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है, उचित रणनीतियां तय करके कैसे वह पढ़ाए जिसमें बच्चों को समझ में आ जाए, क्या वो सामग्रियों का उपयोग करे जिससे बच्चे को अधिक से अधिक समझ में आए। तो ये चीजें होती हैं कि बहुभाषिक कक्षा में उचित रणनीतियां तय करना शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा, कल हमने एक क्लास ली CDP की, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने 2011 के पेपर को लिया था। तो वह पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो समावेशी कक्षा क्या होती है, जहाँ पर कोई भेदभाव बच्चों के बीच न किया जाए, भेदभाव बच्चों में न किया जाए और सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा दी जाए, कोई परिवर्तन न हो, कोई भेदभाव न करते हुए। तो समावेशी कक्षा में कौन सा कथन प्रतिकूल होगा, अर्थात प्रतिकूल क्या है, व्युत्क्रम होगा, समावेशी कक्षा के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। तो अब देखिएगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे भाषा विकास शीघ्रता से सीख लेंगे। बच्चे परिवेश की प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग का नियम बना ले सकते हैं, या भाषा परिवेश के रहकर अर्जित की जा सकती है, या प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सहायक होता है। देखिएगा, ये जो आपका होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे में भाषा शीघ्रता का क्या होगा, शीघ्रता से होगा। बच्चे के नियम सिखाने से, बच्चे के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई नियम ही सिखाना होता तो आपके पास क्यों आता, शिक्षक के पास क्यों आता, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके बहुभाषा सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो भाषा शिक्षक अगर आप हैं तो किस बात को अधिक आप महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझाएंगे, बच्चे को व्याकरण सिखाएंगे, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चे को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देंगे। देखिएगा, पॉजिटिव है, महत्व देंगे भाषा शिक्षक के रूप में। किसे महत्व देंगे, तो अवसर देना, यह आपका 99.9% कभी कभी आपका सही होते हैं। अक्सर कभी वो 0.1% गलत हो सकता है, लेकिन ये सही होते हैं। तो बच्चे के भाषा प्रयोग में अधिक अवसर देना, जब बच्चे को आप अवसर देंगे, बच्चा आपके लिए क्या है, सब कुछ है। तो बच्चा भाषा प्रयोग में अधिक अवसर देंगे तभी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो निगेटिव क्वेश्चन ही है, तो निगेटिव उत्तर ढूंढ लीजिए। अब जैसे क्या है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, सही हो जाएगा। वर्णमाला में क्रम में कंठस्थ करना, देखिएगा कंठस्थ आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यह आपका क्या, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना या रटना, ये आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह निगेटिव आंसर हो जाता है और वह गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा उचित कथन है। कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त करने का उत्तम साधन है, इसलिए आप गृह कार्य देंगे बच्चों को कि अभिभावक उसके व्यस्त रहेंगे। बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा के लिए एक कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो गृह कार्य के बारे में कौन सा उचित है ये बताना है, तो बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यह बिल्कुल उचित आपका गृह कार्य के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल अर्थात अभिव्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिएगा, एक ट्रिक याद कीजिएगा, एक ट्रिक आप याद कीजिए, बॉल याद कीजिए, बॉल याद कीजिए, बॉल। तो क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना। बोलना ए और है, बोलना और लिखना क्या हो जाता है, अव्यक्तात्मक कौशल हो जाता है। अव्यक्त किससे करेंगे, बोलकर या लिख कर करेंगे, प्रेजेंट करना है कोई चीज, तो बोलना और लिखना क्या हो जाएगा, अव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा उचित है? कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर आधारित है, केवल आ गया, ये निगेटिव को आंसर हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना पढ़ना लेखन क्रम नहीं सीखते, तो केवल यह भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, तो भाषा के चारों कौशल जो होते हैं, बोलना लिखना पढ़ना और सुनना, ये चार कौशल होते हैं, क्या होते हैं? अंतर संदर्भित परस्पर होते हैं। या प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न ऐसे पिछली वर्ष भी पूछा गया था कि अंतर संदर्भित होते हैं, तो जी हाँ अंतर संदर्भित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको निगेटिव आंसर देखने बताना है कि असत्य कौन सा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बताना है। तो सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक। अपना उत्तर मिल गया। क्या है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाएं जो होती हैं, जो भाषा उन्होंने संकल्पना में बना रखा है या भाषा अर्जन के माध्यम से उनमें है, तो और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में अगर विरोधाभास होगा तो कैसे ये लाभदायक होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य आपका बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जो उनकी भाषा है, भाषा परिवेश है, वह विद्यालय की भाषा बिल्कुल समान होनी चाहिए, तभी बच्चा रुचि उत्पन्न करेगा सीखने के लिए। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, जब आप बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या उनकी बुक को देखते हैं, तो उसमें चित्र बना होता है। तो जब चित्र वो किस लिए बना दिए जाते हैं? उस चित्र का उपयोग क्या होता है कि वैसे क्या दिखाने के लिए बना दिए जाते हैं? क्या पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाते हैं इसलिए बनाते हैं? चित्र की पाठ शोभा बढ़ाते हैं इसलिए? पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है इसलिए कर देते हैं? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं की समझ के बारे में सहायता करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। जैसे अभी कोई चीज आपको बढ़ाई जा रही, फिर उसमें कोई चित्र के माध्यम से बताया जाए तो वह क्या होगा? अमूर्त संकल्पनाओं के समझने में सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमने इससे पहले सीडीपी की क्लास को ले रखा है, आप जा करके पूरी क्लास को देख लीजिए। 30 क्वेश्चन हमने करवाए थे, 2011 का पेपर था। इससे आगे के 2021 तक हम सारी शिफ्टों को कराएंगे। जो 2021 तक जो आपका पेपर हुआ है, जितनी शिफ्टों में प्राइमरी हो या जूनियर, सबको हम कराने का प्रयास करेंगे। तो 2011 से है, अब क्लास जाकर के कंटिन्यू देखते रहिए, आपको क्लास कंटिन्यू मिलते रहेंगी। तो अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो दी जाए तो सबसे पहले मिल जाए। और पेडागोजी को बताने के लिए कि हाँ क्लास चल रही है इंस्टाग्राम पर, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।